नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे वैद्युत रसायन और हम ज्ञात कर रहे हैं कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर किसी सेल का विद्युत वाहक बल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने 6 प्रश्न कर लिए थे इस पर। आज हमारा यह 3 प्रश्न है, 5-6 प्रश्न आज हम और करेंगे, तो ये हमारा जो प्रश्न हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोग इसे अच्छे से पहली बात तो देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेसिक ये जो है किसी भी, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे मैंने किसी भी कहीं का बोर्ड हो, और चाहे नीट हो, जेई हो, सब में ये प्रश्न आपको मिलेंगे। अच्छे से पढ़ना। इसमें कंसेप्चुअल प्रश्न होते हैं, कब ज्ञात करना होता है, कब नहीं ज्ञात करना होता है, क्या बच्ची ने बदलना होता है, उसमें हम देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि कैडमियम CdC2 धनायन माने कैडमियम 2 धनायन 1 मोलर सांद्रता है, Ag धनायन 1 मोलर सांद्रता है। तो देखो 1 मोलर सांद्रता अगर दी गई है, इसका मतलब मानक जो विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया गया है, क्योंकि मानक है, मानक में 1 मोलर सांद्रता ली जाती है। अब देखो क्या है कि जब 1 मोलर सांद्रता यहाँ पे ली गई है, तो हमसे पूछा है कि EMF की गणना करनी है और दिया गया है कि CD2 धनायन ऑब्लिक CD बराबर -0.40 वोल्ट और E0 Ag प्लस ऑब्लिक Ag बराबर प्लस 0.80 वोल्ट दिया गया है। अब इससे यह साबित होता है कि जो भी मान दिया गया है, यह हमें अपचयन विभव दिया है। हमें मानक अपचयन विभव में ही फार्मूले में मान रखना होता है। तो सॉल्यूशन करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, आप लोग करिएगा साथ में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि E0 CD2 धनायन CD बराबर -0.40 वोल्ट और यहाँ पे दिया है E0 Ag धनायन Ag बराबर। देखो पहली बात तो यह देखना है ये कौन सा विभव है। यह देखो कौन सी क्रिया हो रही है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है तो जो विभव होगा उसको कहेंगे E0 रिडक्शन विभव, E0 माने अपचयन विभव कहेंगे। ठीक है, हमें अपचयन विभव चाहिए। इसी प्रकार फिर क्या दिया है, E0 Ag प्लस Ag और इसका मान है प्लस 0.80 वोल्ट। यह देखो कौन सा विभव है। पहली बात तो देखो कौन सा विभव है, यह है विभव रिडक्शन और यह क्या हो जाएगा E0 Re। सही है यहाँ तक। तो हमें हमेशा मानक अपचयन विभव में ही मान रखना होगा फार्मूले में। तो सूत्र है E0 सेल या EMF बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन सा होगा, देखो जो पहले लिखा हुआ है एनोड, जो बाद को लिखा जाता हुआ कैथोड। तो यहाँ पे चांदी जो है कैथोड का काम करेगी। कैथोड का मान है 0.80 माइनस एनोड का मान है -0.40 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.80 वोल्ट प्लस 0. ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 40, कुल मिलाकर आ जाएगा 0.8412 1.20 वोल्ट। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह हो रहा आपका आंसर। ठीक है, 1.20 वोल्ट ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखते हैं, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोड अपक्रिया, देखो ये ऑक्सीकरण वाली दी गई है, दोनों अपक्रियाएं ऑक्सीकरण विभव दिया गया, मतलब ऑक्सीकरण वाला दिया गया है और इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पे दिए गए हैं। तो सेल का EMF ज्ञात करना। पहली बात तो देखते हैं कौन सी क्रिया, देखो Zn2 धनायन, तो इसका मतलब इसमें कौन सा विभव, कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण है। इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि Zn
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट Zn से क्या हो रहा है, Zn2 धन, इसका मतलब ऑक्सीकरण विभव दिया गया है। और इसका विभव क्या दिया गया है, पहला है प्लस 0.76 वोल्ट। यह कौन सा विभव है भाई, देखो कौन सा विभव है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही तो जो विभव होगा ये कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन विभव, ऑक्सीकरण विभव होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव। हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, अब चेन में चाहिए, तो इसको चेंज कर देंगे आगे भी, मतलब यह हो जाएगा धातु आयन पहले धातु बाद। तो ये देखो कौन सी क्रिया होगी, जब ऐसा करेंगे तो यह चिन्ह भी इसमें क्या हो जाता है, बदल जाता है, मान नहीं बदलता, चिन्ह बदल जाता है। यह क्या है, इसको क्या कहेंगे, Zn2 धनांक से यह क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और जो विभव होगा उसको क्या कहेंगे, ई नॉट Re, यह हो गया। इसी प्रकार हम इसमें देखो कौन सी क्रिया, इसमें भी ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको लिखेंगे Cu, यानी ई नॉट Cu/Cu2 धनायन, इसका मान दिया कितना है, -0.337। बताओ कौन सा विभव, यह क्या है, ऑक्सीडेशन। और इसको क्या लिखेंगे, ई नॉट ऑक्सीडेशन। हमें इसमें नहीं चाहिए, हमें किसमें चाहिए मान, हमें चाहिए अब चेन वाले में, तो इसको पलट करके लिखेंगे Cu, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, 337 लिखो चाहे, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो कौन सा विभव हो गया, कौन सा विभव है, रिडक्शन हो रहा है, और विभव जो हो जाएगा Red, मानक अपचयन विभव हो जाएगा। तो हमें यह वाला लेना है और यह लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, थोड़ा इसको मिटा दें, ये तो आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, देखो इसको अब यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ अब इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो हमें फार्मूला हम लिख दिए हैं। अब इसमें मार कैथोड कौन सा होगा, कैसे जानेंगे, कैथोड कह रहा है, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया तथा कि मानक इलेक्ट्रोड विवेचना है, तो सेल का ईएम ज्ञात करना। तो देखो कैथोड और इसमें कौन बनेगा, इसमें कुछ नहीं दिया है, तो कैसे जानोगे कि इसमें यह बनेगा, इलेक्ट्रोड बनेगा कैथोड। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, या हम ऐसे कह सकते हैं जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा, अगर नहीं दिया है तो यह ध्यान रखना है जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक होगा दूसरे के तुलना में, उसको हम क्या मानेंगे, एनोड, और बाकी को कैथोड। जैसे देखो जिंक का जो मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव माइनस में आया है, जबकि कॉपर का प्लस में आया है, इसका मतलब यह कैथोड बनेगा और क्या बनेगा, एनोड। ऐसे भी समझ लो जिंक जो होता है अधिक सक्रिय धातु है, यह विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक श्रेणी होती है, उसमें ऊपर होता है, इससे भी समझ लो, या ऐसे समझ लो जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होता है वह क्या बनता है, एनोड बनता है, और बाकी जो नीचे वाला उससे प्लस में अगर आएगा तो वह कैथोड बनेगा ही। तो इतना ध्यान रखना। तो हमारा यहाँ पे जिंक एनोड हो गया और यह कैथोड हो गया। अब क्या करेंगे, मान रखेंगे, देखो कितना हो जाएगा, 0.337 में से घटाना है 0.76, सही है। अब देखो 0.337 और प्लस 0.76, ये 7 आ जाएगा, 9 आएगा, 7 3 10 आएगा, और कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट जोड़ेंगे, इसको 0 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो 1.097 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इसको 0 के रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.09 वोल्ट, या ऐसा करो इसको 7 को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 है ना, 2 में रहने दो, है ठीक है, ये सही रहेगा। इसको हटा देंगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन में ठीक हो जाएगा। अब देखो इतना आंसर आ जाएगा। तो देखो यह 2 अंक पर आ गया, 6 3 9, 7 3 10, 6 3 9 हो गया, 7 3 10, 0.2 स्थान पर 0.09 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा, और चिन्ह हो जाएगा प्लस में। तो
ई नॉट सेल का मान कितना आ गया 1.09 वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? साथ में लगाइए, कंसेप्ट को यूज करते हुए चलिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है अपचयित रूप से, देखो अपचयन रूप दे दिया यहाँ पे, अपचयित माने अपचयन विभव दे दिया, मानक अपचयन विभव दे दिया है, लग रहा तो है यही। रूप में लिखी गई दो इलेक्ट्रोड अपक्रिया, देखो इलेक्ट्रॉन जो ले रही है वो अपचयन है, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रही है अपचयन, तो इनका अपचयन विभव दे दिया है। तो फिर प्रश्न कह रहा है ये देखो सब अपचयन विभव में सबका मान कितना है, प्लस है। यह हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, जिनका भी हाइड्रोजन से नीचे जो भी होंगे उनके मान प्लस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे दिया है। तो यदि कॉपर एनोड हो, तो वैसे कॉपर को एनोड हो तो समसेल विभव ज्ञात करना है। तो ये ऐसे भी समझेंगे, कॉपर सिल्वर से नीचे भी है, सॉरी कॉपर ऊपर है सिल्वर से, इसलिए कॉपर जो अधिक सक्रिय होता है उसको एनोड बनाया जाता है, जो कम सक्रिय होता है उसको कैथोड। फिर भी इसमें प्रश्न में इंगित कर दिया है कि कॉपर को हमें एनोड बनाना है। ठीक है, तो अब हम एनोड इसको लेंगे और इसको सिल्वर को क्या लेंगे, कैथोड। तो अब लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन जब करेंगे तो यह रिएक्शन जो सेल दिया इसको लिखेंगे ई नॉट ए जी प्लस ए जी, कितना दिया है ई नॉट ए जी प्लस ए जी। अच्छा, इसका मान है प्लस 0.80 वोल्ट। ये देखो विभव कौन सा भाई, देखो अपचयन विभव दे दिया है, कौन सा है, ये अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जो विभव है ये क्या हो जाएगा, ई नॉट आर ई। सही हो गया यहाँ तक। अब देखो, अब इसी प्रकार इसको हम देखेंगे, इसमें कॉपर में क्या है, ई नॉट Cu2 धनायन से Cu बन रहा है और प्लस 0.34 वोल्ट। सही है यहाँ तक। अब देखो इसमें क्या है, इसका जो भी मान है यह, इसको क्या लिखेंगे, यह रिडक्शन अपचयन हो रहा है, तो जो विभव होगा वह कौन सा विभव होगा, रिडक्शन। अब हमें दोनों मान चूंकि दे दिया है पहले से, अब हमें सीधे कह रहा है कि सेल विभव यानी ई नॉट सेल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको देखेंगे। तो सूत्र होता है ई नॉट सेल बराबर, देखो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तो हमारा क्या होता है, जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसमें शर्त यह होती है, इसमें जो भी मान रखना है वह मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान रखना है। अगर है तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, अगर नहीं है तो उसको हमेशा चेंज करेंगे। अगर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव में दिया है तो उसको अपचयन मानक इलेक्ट्रोड विभव में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि इन सब प्रश्नों में हमने किया। ठीक है, इसमें तो दिया था, इसमें हमने किया। अब देखो इसको थोड़ा और व्यवस्थित तरह से अगर लिखने का प्रयास करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं व्यवस्थित तरह से, ई नॉट कैथोड कौन होगा, यह, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको व्यवस्थित लिखना हो, ऐसे में से ई नॉट Cu2 धनायन, Cu को क्या कर देना है, घटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल बराबर, इसको कैथोड को ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट ए जी धनायन, ए जी का मानक इलेक्ट्रोड, मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, और ई नॉट Cu2 धनायन, Cu का मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। अब इसका मान कितना है, 0.80 वोल्ट में से 0.34 वोल्ट को घटा देना है। और जब घटा देंगे तो यहाँ 10 6 आएगा, 0 में से 4 यानी 10 में से 4 जब 6 आएगा, 7 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 0.46 क्या आ जाएगा, वोल्ट। चिन्ह प्लस में आएगा, चिन्ह क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, ये जो मान है ई नॉट सेल का, एक आंसर हमारा यह हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने आज 9 प्रश्न किए। अभी हमें 2-3 प्रश्न और हम लेते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के, थोड़ा अभ्यास के लिए। जितना आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे उतना ही आपको क्लियरिटी आपको मिलेगी। ठीक है,
चलिए अब इसको रफ करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, 0.46 है वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही अच्छे से इसको समझ पाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, कुछ प्रश्नों को और देख लेते हैं। प्रश्न देखो दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गए 10। इसमें कह रहा है कि जडयन टू धनायन ऑब्लिक जडयन, साथ में करते जाइएगा प्रश्न को, ठीक है। Ag प्लस Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः है -0.763 वोल्ट तथा प्लस 0.799 वोल्ट है। सेल का मानक विभव क्या होगा? सेल का मानक विभव क्या होगा? मानक विभव क्या होगा? सेल का मानक विभव क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो देख लेते हैं, यह देखो दिया गया है इसका तथा इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः है इतना दिया गया है, और इसका जो है इसका मान इतना दिया गया। तो सेल का EMF ज्ञात करना, सेल का मानक विभव। तो सॉल्यूशन देखो क्या है, यह दिया, इसका मतलब E0 Zn टू धनायन Zn का मानक इलेक्ट्रोड विभव है -0.763 वोल्ट, सही है। तथा इसका देखो इस कितना दिया है, E0 Ag प्लस Ag का मानक इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.799 वोल्ट। तो यह दिया गया है, इसका मान यह है, ठीक है। इसका मान देखो यह कितना है, सही है यहाँ तक। अब देखो क्या करना है, सूत्र क्या हो जाएगा, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा और विस्तार से देखो की बार लगा दे रहे हैं दोनों सवालों में। कैथोड कौन बनेगा? कैथोड उसे बनाया जाएगा कि जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक होगा, या जो ज्यादा सक्रिय होता है वही क्या होता है, एनोड का काम करता है। तो यहाँ पर जिंक एनोड का काम करेगा, लिखा नहीं है लेकिन आपको जानना पड़ेगा कौन एनोड होगा। तो ये जिंक वाला क्या हो जाएगा, एनोड होगा। अब देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं कैथोड में से, तो E0 Ag प्लस, थोड़ा और अलग तरह से लिख दे रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट मान रख सकते थे। इससे पीछे हमने जो है डायरेक्ट मान रख देते, इसमें भी हमने डायरेक्ट मान इसमें नहीं रखा है, लेकिन इससे पिछले वाले जो भी प्रश्न हमने किए डायरेक्ट रख दिए। अब की बार थोड़ा और विस्तार कर देते हैं, हो सके आपको कोई दिक्कत हो तो उस भी दिक्कत दूर हो जाए, ठीक है। E0 कैथोड है, इसका मान है E0 क्या हो जाएगा, Zn टू धनायन ऑब्लिक Zn। अब देखो इसका मान कितना है, इसका मान है 0.799 और इसका है कितना, 0 माइनस लगा करके -0.763 वोल्ट। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी 0.799 प्लस कितना हो जाएगा, 0.763 जोड़ देंगे, 9 3 12, 9 6 15 16, 7 7 14 15, इतना आ जाएगा, 3 अंक पे इतना वोल्टेज यानी प्लस। तो E0 सेल का मान आ गया कितना, 1.5 वोल्ट, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक और प्रश्न हमने अच्छे से कर लिया, ठीक है।
अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनको रफ करें 8वें वाले प्रश्नों को देख लेना, इसको अच्छे से साथ में लगाते चलिएगा, जितना आप लगाओगे उतना अच्छे से आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीट हो, जेई हो और इंटरमीडिएट की जो भी परीक्षाएं, मतलब इंटरमीडिएट जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें बहुत कारगर है ये प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कि 25°C यानी मानक परिस्थितियां दे दी गई है। 25°C पर ई नाट अपचयन, चलो ठीक है, यहाँ ई नाट अपचयन का मान निम्न दिया है। Zn2 धनायन एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Zn सॉलिड है, और इसका जो दिया है ई नाट ReD का मान दिया है। ई नाट ReD का मान दिया है, चलिए ठीक, ई नाट ReD का मान दिया है -0.6 -0.76 वोल्ट। यहाँ पर देख लेना, -0.76 वोल्ट और CO2 धनायन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो रिएक्शन दिया गया है इसके लिए जो ई नाट रिडक्शन का मान दिया है +0.34 वोल्ट। तो पूछ रहा है अभिक्रिया क्या दी गया है इसमें, Zn प्लस CO2 धनायन गिल्स Cu प्लस Zn2 धनायन के लिए EMF ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें प्रश्न कह रहा है कि 25°C यानी आपको मानक वाला बात दे दिया, ई नाट अपचयन का मान दे दिया गया। तो देखो ये रिएक्शन वैसे अपचयन विभव है, अपचयन में दिया गया तो विभव में मिलेगा कौन सा अपचयन विभव, तो ये रिएक्शन दे दिया है हमें अपचयन में। ठीक है, रिएक्शन जो हमें मिल गया है वह किसमें है, अपचयन में। सही यहाँ तक। फिर कह रहा कि इस अपक्रिया के लिए देखना, यह अपक्रिया इसलिए दी गई है, इसी से आपको पता करना होगा कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा। अगर यह अपक्रिया ना दी जाती तब भी आप यहाँ से बता सकते थे जिसका मानक इलेक्ट्रोड बहुत ज्यादा निगेटिव होगा वह किसका काम करेगा, एनोड का। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 25°C पर ई नाट अपचयन का मान इतना है, तो हमें दिया है कि ई नाट Zn, देखो Zn2 धनायन या अपचयन वाला भी कितना मान दिया है, -0.76। ठीक है, यह है कौन सा हो रहा, रिडक्शन। जो विभव है वह हो जाएगा ई नाट Re। सही है, इसी प्रकार ई नाट Cu2 धनायन Cu, इसका मान है +0.34 वोल्ट। ये देखो क्या है, इसको लिखेंगे ई नाट Re। सही है, अब हमें ई नाट सेल का सूत्र क्या है, ई नाट सेल बराबर सीधे लिख रहे हैं ई नाट कैथोड माइनस ई नाट। अब सीधे मान रख दे रहे हैं, इस तरह से नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखेंगे, सीधे मान रख रहे हैं।
कैथोड कौन होगा? तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है वह एनोड, जिसमें अपचयन होता है वह कैथोड। तो ये देखो कॉपर यहाँ पर कैथोड होगा। या ऐसे समझो अगर यह रिएक्शन ना दिया होता तो जो ज्यादा निगेटिव होता है जिसका मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव वह क्या कहलाता है? वह एनोड का काम करेगा। तो बाकी जो है कैथोड। तो यहाँ पर दे दिया तो जिसमें अपचयन हो रहा है वह क्या हो जाएगा? इसका काम करेगा कैथोड का। तो कैथोड कौन सा है? कॉपर। तो 0.34 में से क्या करेंगे? -0.76 को घटाएंगे। जब घटाएंगे तो 0.34 प्लस 0.76 सॉल्व कर देंगे। 0 7 3 10 11 1.2 अंक पे है तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो ई नॉट सेल का मान आ गया 1.10 वोल्ट। दिख नहीं रहा है भाई? देखो यहाँ सामने लिख दे रहे हैं, यहाँ दिख नहीं रहा है। इसका मान हो जाएगा 1.10 वोल्ट। हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 1.10 वोल्ट के रूप में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस वाले को देखो, इसका मान आया है 0.46 वोल्ट। थोड़ा इसको देख लेना, अगर यहाँ पे ना दिखे तो थोड़ा इसको देखना। ई नॉट सेल 0.46 वोल्ट। ठीक है, इसको थोड़ा और लिख देते हैं अच्छे से, हो सके ना दिखे भाई। इसको देख लेते हैं। इसका मान दिया है 0.80 वोल्ट में से घटाना है प्लस 0.34। तो इसमें 6 आएगा, -6 आएगा और 8 7 4 आएगा, तो 0.46 वोल्ट आएगा। इसको आप देख लेना, हो सकता है नहीं दिखे इसलिए हम लिख दे रहे हैं। ई नॉट सेल का मान इतना आया था 0.46 वोल्ट। ठीक है, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसका मान 1.10 वोल्ट आएगा। ठीक है, 1.10 वोल्ट इसका आंसर आएगा। चलिए ठीक है, अब लास्ट सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल एक और देख लेते हैं। एक सवाल 10 और 12 सवाल कम से कम कर लेंगे इस पर, बस थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। जितना आप लगाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें निखार आएगा। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न को ले लेते हैं। तो वैसे 11 प्रश्न तो ठीक है, एक प्रश्न और कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अभिक्रिया, इसमें दिया है एक रिएक्शन दिया है 2 सेलेनियम 4 धनायन सेलेनियम C कोबाल्ट गिल्स 2C3 धनायन प्लस CO2 धनायन के लिए दिया है, के लिए ई नॉट सेल 1.89 वोल्ट है। बढ़िया सवाल है। देखो फिर पूछ रहा है यदि ई नॉट CO2 धनायन, माने इसका जो है मानक अपचयन विभव दे दिया है 28 वोल्ट है, तो ई नॉट C4 धनायन C3 धनायन का मान बराबर ज्ञात करना। मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। देखो इसमें क्या दिया है, प्रश्न में कह रहा है कि ये जो मान है ये रिएक्शन दे दी गई है और इसके लिए ई नॉट सेल का मान दे दिया है। ई नॉट सेल का मान दिया है और ई नॉट कोबाल्ट का जो मानक अपचयन विभव का मान दिया है। तो हमसे पूछा है सेलेनियम का जो है मानक अपचयन विभव कितना होगा। बढ़िया प्रश्न। देखो सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ई नॉट
सेल कितना दिया है, +1.89 वोल्ट। फिर क्या दिया है, E0 CO2 धनायन ऑब्लिक CO -0.28 वोल्ट। फिर क्या दिया है, हमसे पूछा है E0 C4 धनायन C3 धनायन बराबर ज्ञात करना। तो देखो ये जो मान है, ये E0 सेल का मान दिया है, E0 अपचयन का मान दिया, अपचयन विभव का मान हमसे यह पूछ रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे, तो E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब E0 सेल का मान दे दिया है 1.89 और कैथोड कौन सा होगा, देखो जिसमें ऑक्सीकरण होता है वह कैथोड, वह है एनोड होता है, जिसमें अपचयन होता है वह कैथोड। तो देखो किसमें अपचयन हो रहा है, 4 धनायन से 3 धनायन, तो सिलीनियम में क्या हो रहा है, अपचयन, और कोबाल्ट 0 से कितना हो रहा है, 2, तो इसमें ऑक्सीकरण, तो यह एनोड होगा और यह कैथोड। तो सिलीनियम क्या हो जाएगा, कैथोड। तो सिलीनियम का निकालेंगे, E0 C4 धनायन और Ce+, ये हमारा कैथोड बनेगा। और एनोड हमारा बनेगा कौन सा, जिसमें ऑक्सीकरण कोबाल्ट वाला है, तो कोबाल्ट का मान तो यहाँ दे दिया E0 CO2 धनायन CO, ठीक है, E0 CO2 धनायन CO, ठीक है। ये देखो E0 CO2 धनायन CO है, यहाँ पे आपको देख लेना इसको C, ठीक है। अब 1.89 और यहाँ पे इसका मान पूछा E0 C4 धनायन C3 धनायन, और इसका मान कितना है, -0.28 वोल्ट। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इधर आएगा, तो 1.89 में से घटेगा 0.28 घट जाएगा, तो हमें मिलेगा E0 C सेलेनियम E0 C4 धनायन C3 धनायन। अब इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ से घटाओगे यहाँ 7 आएगा, 1.71 वोल्ट आ जाएगा, किसका मान, 9 और 7, यहाँ 6 आएगा ना, 8 है ना, 6, 1.61 वोल्ट आ जाएगा प्लस में, किसका मान, E0 C सेलेनियम 4 धनायन C3 धनायन। कितना आंसर आएगा, 1.61 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, 1.61 वोल्ट इसका आंसर आएगा। तो यह है, हमने कुछ प्रश्न आज हम इस पर 12 प्रश्न हमने किए हैं। देखिए बच्चों, ये पूरा जो हम डिटेल इसको पढ़ा रहे हैं, जितना हो सके, जितने भी प्रश्न हमसे हमें मिल रहे हैं किताबों से, सीरीजों से, कहीं से भी, तो उनको हम यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर उस नेक्स्ट समीकरण के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।